महिलाओं को देखें या किसी खास अवसर पर, किसी उत्सव के अवसर पर एक कलाकार के रूप में, लेकिन वहां पर भक्ति भाव के रूप में वही तल्लीनता है, वही समर्पण है, अल्पना को बनाती हुई देखेंगे और अनेक प्रकार की अल्पनाएं हैं। तब आपको लगेगा कि वास्तव में मिथिला की परंपरा क्या है। मिथिला की परंपरा मलाहों के मलार में, ये जो अब तो नहीं चलता है गांव भर में, टायर गाड़ी का तेल जो बैल से चला करता था, तो बैल चलाने वाले जो गीत गाते हुए चलते थे या धान को रोकते हुए यहाँ के जो कृषक गण गीत गाते हुए चलते थे, झूम झूम कर वर्षा में काम करते थे, आपको प्रतीत होता कि मिथिला की परंपरा क्या है। ये नैयायिकों मीमांसकों की परंपरा है, ये विद्वत परंपरा है। महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र ने इंडियन फिलॉसफी पर किताबें लिखी है और 2 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में लगभग हमको लगता है कि 100 से ज्यादा पृष्ठों में एक अध्याय है जिसका नाम ही है मिथिला स्कूल ऑफ न्याय। और आप देखिए वहां डिटेल में, बहुत बृहद में, उनके जन्म स्थान से लेकर उनके वर्क से लेकर उसमें विद्यमान है। ये विद्वत परंपरा को जिन्हें देखना है वो पुस्तकालय में बैठकर या ये मोबाइल में बैठकर देख सकते हैं। वो परंपरा नहीं होती है, वो कुछ विद्वत गण के लिए आहार का काम करता है। वो इंग्लिश में है। सामान्य लोगों के लिए प्रोफेसर हरिमोहन झा की एक किताब है न्याय दर्शन पर, उसमें गौतम से लेकर और वाचस्पति मिश्र तक और उससे आगे भी पक्षधर जितने नैयायिकों की चर्चा होती है हिंदी में है, बहुत ही सहज भाषा में, सरल भाषा में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए इन बृहद आयामों को उसकी व्याख्या न करने की मेरी इच्छा है, या ये कह सकती कि उसकी बहुत व्याख्या हो चुकी है। इसीलिए मैं डायमेंशंस ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ मिथिला, ये मिथिला की परंपराओं के विभिन्न आयामों के विषय में एक झलक संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मिथिला में अगर आप देखेंगे गरीब से गरीब और अमीर तक के घरों में आध्यात्मिक जीवन विद्यमान रहता है। उनके भीतर में कहीं न कहीं वो प्रकट न हो, लेकिन भीतर में कहीं न कहीं आध्यात्मिक जीवन का लय उठता हुआ मिलेगा। इस संबंध में एक वानगी मैं प्रस्तुत करता हूं। एक आयाती मिश्र का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, जो मिथिला के बाहर के हैं। उनके पुत्र शंकर मिश्र थे, नैयायिक थे, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। लेकिन आयाती मिश्र का पूरा नाम था भवनाथ मिश्र। उनका संकल्प था कि अब किसी से जात-नात नहीं करेंगे और 2 कट्ठे की भूमि में ही रहकर जो सात पात उन्हें उपलब्ध होता था उससे ही पति पत्नी निर्वाह करती थी। इसलिए उनका नाम आयाची हो गया। वो मिथिला में जो घर होता है उसके पीछे में, जिसे बाड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे किचन गार्डन कह सकते हैं, उसमें कुछ सब्जी लाने के लिए जब वो गृहिणी गई आयाची मिश्र की पत्नी, तो उन्हें एक कलश मिला और कलश में असरफियां थी, सोना।
तो दौड़ी हुई आई और अयाची मिश्र से कहा कि हमारी दरिद्रता समाप्त हुई, लक्ष्मी ने प्रार्थना सुन ली है। अयाची मिश्र गंभीर हो गए। उन्होंने पत्नी से कहा कि भूगर्भ संपत्ति राज्य की होती है, इसलिए मिथिलेश को देना होगा, उनके खजाना में जमा करना होगा। उन्होंने क्षेत्र न्यास ले लिया था, अर्थात एक ही स्थान पर रहे। तो बालक शंकर को उन्होंने मिथिलेश के राज प्रासाद में भेजा। मिथिलेश की उम्र उस समय पूर्ण रूपे 5 वर्ष की भी नहीं हुई थी। राज दरबार में जब गए और जब ये बोध हुआ कि किसी के घर में एक कलश असरफी प्राप्त हुआ और खजाने में जमा करने के लिए भेजा है, तो सारे सभागार में लोग धन्य धन्य कहने लगे। महाराज भी अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक शंकर से कहा कि आप कुछ श्लोक सुना सकते हैं। सुनते हैं कि अयाची मिश्र तो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो शंकर मिश्र कहते हैं उत्तर में कि अपना बनाया हुआ श्लोक या किसी दूसरे का। तो आश्चर्य में पड़ गए मिथिलेश। तो उन्होंने कहा कि आप अपना बनाया हुआ श्लोक सुनाए। घर घर में बच्चे को आज भी मिथिला की परंपरा है, अक्षर ज्ञान के साथ साथ ये श्लोक कंठस्थ कराया जाता है। बालो हम जगदानंद, नौमे बाला सरस्वती। ये उदयनाचार्य की अरुण बाबू गर्भोक्त सुना रहे थे। यहां सुनिए, बालो हम, मैं बालक हूं, नौमे बाला सरस्वती, लेकिन मेरी सरस्वती बालिका नहीं। अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयाम जगतत्रयम्। 5 वर्ष मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन तीनों जगत का मैं वर्णन कर सकता हूं। महाराज प्रसन्न हुए, लेकिन मिथिलेश के दरबार में या राजा के दरबार में कुछ ईर्ष्यालु दरबारी रहते हैं। तो उनमें बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि ये किसी का श्लोक कंठस्थ कर दिया और फिर कहता कि मैंने खुद बनाया। अगर यही बात है तो यहाँ शास्त्रार्थ करे। तो ठीक है, शंकर प्रस्तुत हो गए। तो उन्हें विषय दे दिया गया कि सहस्र सीखापुर का सहस्राक्षा सहस्रपाद। शंकर तत्काल जवाब देते हैं, चरितस छन्ना प्रायण तब भूतले सहस्र सीखापुर का सहस्राक्षा सहस्रपाद। महाराज प्रसन्न होकर अपने कंठ में जो नवरत्न हार पहने हुए थे बालक शंकर को पहना दिए। वो नवरत्न हार के साथ जब शंकर घर पहुंच गए तो अयाची मिश्र पत्नी को बुलाकर प्रसन्नता व्यक्त करती हुए कहते हैं कि शंकर की पहली कमाई से दरिद्रता समाप्त हो गई, इतना धन मिला है। गृहिणी कहती है, उनकी पत्नी कहती है कि आपने पहली कमाई कहा। जब इसका प्रसव हुआ था तो उस समय अनुसूचित जाति की प्रसव सेविका होती थी। उसको देने के लिए मिथिला में निछावर देते हैं। उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने कहा था कि इसकी जो पहली कमाई होगी वो मैं आपको दे। तो प्रसव सेविका आई और प्रसव सेविका को नवरत्न हार दिया। वो देख करके, नवरत्न हार देख करके, उसका कीमत देख करके वो बोलती है अनुसूचित जाति की है, इसे लेकर मैं क्या करूंगा।
इससे बेहतर है कि इस हार से जो प्राप्त होगा धन, उससे एक जलाशय बना दीजिए, जिससे पहले लोग जलाशय से ही, पोखर से ही पानी पीते थे, जिससे लोग पानी पिएंगे, पशु पक्षी का भी कल्याण होगा, स्नान भी करेंगे। उस प्रसव सेविका की बाड़ी में जब वो कहती इसे लेकर मैं क्या करूंगा, तो मैत्री का स्वर ही गुंजित होता है। मिथिला में एक मैत्री नहीं थी, जीना हम नामृता श्याम जब जाके बोल के कहते हैं कि ये भौतिक संपदा ले लो मैत्री, तो वो कहती इसको लेकर हम क्या करेंगे, देना है तो अमरत्व का ज्ञान मुझे दीजिए। प्रसव सेविका भी कहती है कि इस नवरत्न हार को लेकर मैं क्या करूंगा। आज सरसव पाही में, यहां से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है सरसव पाही गांव, वहां पर वो जलाशय भी है और जलाशय के समीप अयाची मिश्र की मूर्ति भी है और उस अनुसूचित जाति की प्रसव सेविका की मूर्ति भी स्थापित है और लोग उस मूर्ति को, उस आध्यात्मिक जीवन की प्रतिमूर्ति को वहां जाकर प्रणाम करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, ये पढ़ाने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, त्यागने के लिए, या इस उपनिषद का जो ईशावास्य मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भोग कीजिए त्याग के साथ, तेन तत्तेन भोगी था। तो आध्यात्मिक जीवन की प्रतिमूर्ति उस प्रसव सेविका को लोग प्रणाम करते हैं। श्रीमद् गीता में भी इस आध्यात्मिक जीवन की चर्चा है, मिथिला के आध्यात्मिक जीवन का। उसके दूसरे अध्याय में विचित्र प्रश्न करते हैं कृष्ण की स्थिति, ये अर्जुन की स्थिति प्रज्ञ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो दूसरे अध्याय में ही बहुत ही तर्कपूर्ण उत्तर देते हैं श्री कृष्ण कि ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते विजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, संगात् संजायते ध्यायते विषयान् पुंसा, विषय के बारे में, सांसारिक भोग के बारे में जब लोग सोचना प्रारंभ करते हैं। संगात तो क्या इच्छा होती है, ध्यायते विषयान् पुंसा, संगस्ते उपजायते, इच्छा होती है कि कांटेक्ट हो विषय के साथ। कांटेक्ट होने पर क्या होता है कि संगात संजायते कामः, काम होता है। और सांसारिक वासनाओं, अनेक वासनाओं की पूर्ति नहीं होने पर क्षोभ होता है, क्रोध होता है, क्रोधो भी जायते, क्रोध होने पर संमोह होता है, विभ्रम हो जाता है। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विनष्ट होने लगती है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। हम सामने में गुरु हैं, हम श्रद्धा से झुकते हैं, पिता है, माता है, स्मृति के कारण मनुष्य जो निर्णय लेता है उसके मूल में स्मृति है। आजकल एक बड़ी बीमारी चली हुई अल्जाइमर की, वृद्धावस्था में खासकर लॉस ऑफ मेमोरी। तो क्रोध में कुछ देर के लिए वो स्मृति विनष्ट हो जाती है, और स्मृति के विनष्ट होने से कृष्ण कहते हैं स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि पैरालाइज हो जाती है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जब मनुष्य से बुद्धि ही चला गया तो मनुष्य का नाश हो जाता है। तो निदान क्या है? तो निदान स्थित प्रज्ञ है कि संसार में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त प्राप्त कर सकते हैं।
गीता को गौर से पढ़िएगा तो वहां हर एक संबोधन का एक तात्पर्य होता है। जब कृष्ण अर्जुन को बात कहते हैं या जब उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं या जब वात्सल्य भाव में आती है, उनका संबोधन अलग अलग हो जाता है। ये इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं श्री कृष्ण, तो अर्जुन कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, मन तो बहुत चंचल है। तो वात्सल्य भाव से समझाते हैं कि अभ्यासी न तो कुंती, अर्थात हे कुंती की पुत्र, कुंती मां का स्मरण कराते हैं। वात्सल्य कि वैराग्य न उपजाती, अर्थात वैराग्य संभव नहीं है, अभ्यास चाहिए। आप तत्काल चाहेंगे कि इंद्रिय निग्रह हो जाए, ये संभव नहीं है। जब तर्क वितर्क से वो तेजस्वी थे अर्जुन, तो तर्क के बाद अंत में आता है कि इस तरह के व्यक्ति कोई हुए हैं। उदाहरण तो गीता के 30वें अध्याय के 20वें श्लोक में प्रसंग आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणैव संसिद्ध जनका, कर्म सिद्धि एव ही जनका, याद आ जाएगा, बोल देंगे। वो देते हैं कि कर्म से सिद्ध, कर्मेणैव संसिद्ध मास्तिता जनका गया। जीवन मुक्त का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जनक देह रहते हुए विदेह है, और आदि शब्द अन्य के लिए आते हैं, लेकिन नाम का उल्लेख जनक का करते हैं, और वो जनक मिथिला के थे, और वो जनक किस सिद्धांत का प्रतिपादन करती थी? आध्यात्मिक जीवन का प्रतिपादन करती थी। दूसरा, मैं विशेष उद्देश्य से उल्लेख कर रहा हूं, दूसरा तर्क और अनुसंधान का है। आजकल जब रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात होती है, तो वेस्टर्न जो उसका मॉडल है, उसका लोग विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं। तो दूसरा डायमेंशन, आयाम मिथिला का, तर्क का है और अनुसंधान का है, क्योंकि अनेक मौलिक ग्रंथ वेद और उपनिषद के बाद लिखे गए हैं। उन ग्रंथों की रचना के लिए न्याय दर्शन ने न्याय सूत्र के माध्यम से पद्धति को विकसित किया है। जिन लोगों ने न्याय सूत्र का अध्ययन किया है, वो देखकर चकित हो जाएंगे कि पहले ही सूत्र में पद्धति का उल्लेख है। पहले ही सूत्र में, उस सूत्र में प्रमाण से लेकर निग्रह स्थान तक 16 पदार्थों का वर्णन है। ये 16 पदार्थ ओरिजिनल राइटिंग्स के लिए एक दिशा निर्देश का काम करता है। जब भी संस्कृत में कोई लेखक कोई ग्रंथ लिखता था, तो प्रारंभ में ही वो लिखता था कि किम प्रयोजनम, इसका प्रयोजन क्या है। यदि इस पर पहले किताबें लिखी जा चुकी है, तो फिर पुनरावृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी उपादेयता क्या है? आप जिस पर किताब लिख रहे हो अगर रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, तो फिर आप किताब क्यों लिख रहे हैं? तो प्रयोजन को जस्टिफाई करना पड़ता है, करना पड़ता था। ये तो ये 16 पदार्थों में एक है प्रयोजन, और प्रमाण से लेकर निग्रह स्थान तक। समय अभाव है, उसके लिए अलग व्याख्यान हो सकता है, या फिर संक्षिप्त में आप जाएंगे तो पंचावयव से, जिसे लोग आजकल लेकर हाइपोथेसिस करते रहते हैं, प्रतिज्ञा है।
प्रतिज्ञा से प्रारंभ करते हैं और निगमन तक चले जाते हैं, सिद्धांत की स्थापना होती है। और यदि उससे संतोष नहीं होता है तो फिर नव्य न्याय पर आ जाएगी। जिस तरह वह प्रसव सेविका का उल्लेख करना आवश्यक हो गया, ये राजगोपाल जी सिर्फ इतना कहकर रुक गए कि वो हास्य विनोद से हुआ। जब इतना कहना ही था तो पूरा कह देते, मेरा परिश्रम बच जाता। हो सकता है कि कुछ लोगों को जानकारी हो। ये गंगेश उपाध्याय अचानक तत्व चिंतामणि की रचना नहीं की, वो भी गौतम की तरह उन्हीं की परंपरा में न्याय के पंडित थे, यही मिथिला के थे। इनका उल्लेख हुआ है गंगेश उपाध्याय का। परंपरा यह कि मिथिला की भी बाहर से दूर दूर से लोग आते थे और यहाँ पंडित अपने घर के पास ही एक टोल कहा जाता था, वो बनाते थे और जो शिष्य होते थे उन्हें पढ़ाते थे। तो संस्कृत में विचित्रता है कि गुरु वाक्यम प्रमाणम, जो गुरु वाक्य हो गया उसी को वे प्रमाण मान लेते हैं। और संस्कृत के छात्रों को कहा जाता है कि रटन पटु है, कि याद कर लेते हैं। व्याकरण के जितने रूप है और भी जो सूत्र है उसको याद कर लेते हैं। तो सुबह गंगेश उपाध्याय छात्रों को याद कराते थे, जत्र जत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, अत्र धूमा अत्र बन्नी। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, वहां भी आग है इसलिए वहां भी धुआं है इसलिए वहां भी आग है। और इधर चौका में ये किचन में उनकी पत्नी लकड़ी पर, जिसे मैथिली में जारन कहते हैं, उस पर खाना बनाती थी। और वो कच्चा रहने पर उसमें धुआं होता है लेकिन उसमें फ्लेम, जिसे धधरा कहती है, वो नहीं निकलता है, तो खाना बनाने में संभव नहीं हो पाता है। वो धुआं के कारण आंख से अशुभात भी होने लगता था, खांसी भी होने लगती थी। और इधर पंडित जी पढ़ाते रटाते रहते थे कि जत्र जत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो उनकी पत्नी ने एक दिन एक जो घड़ा होता है उसमें धुआं को भर लिया और उस पर एक कपड़ा डाल दिया, फिर उसको गोबर से, मैथिली में उसको कहते हैं लीप दिया, अर्थात कवर कर दिया बिल्कुल कि धुआं भीतर में रहे। और प्रातः काल जब पंडित जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे कि जत्र जत्र धुआं तत्र तत्र बन्नी, तो उनके समक्ष आकर झल्लाती हुई उसको फोड़ दिया। और तब पंडिताई बोलती है कि अत्र धूमा, हियर इज स्मोक, कुत्र बन्नी, वेयर इज फायर। बड़ा चिंता में आ गए गंगेश उपाध्याय। ये शिष्यों के सामने उनकी पत्नी ने ये सिद्ध कर दिया कि आप छात्रों को बर्बाद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसी प्रश्न पर चिंतन करते करते उन्होंने तत्व चिंतामणि की रचना की। 4 अध्याय। कहां पर समस्या उत्पन्न हुई थी, उसका निदान क्या है, समाधान क्या है, उससे आगे बढ़कर फिर सोचना प्रारंभ किया। तो गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि में और कुछ विश्लेषण किया है, लेकिन ये जो मूल है उसको उन्होंने चिन्हित किया कि कोई जो
ये व्याप्ति संबंध है, जो मूल है अनुमान का, वो कंडीशन पर आधारित होता है। सप्तभंगी में जैन का भी कंडीशन पर आधारित होता है। शायद अस्ति नास्ति जो भी बोलते हैं, मैटर फॉर्म, ये टाइम और स्पेस, ये सब कंडीशंस है। यहां भी जब कोई ये देखता है कि हमारे आम के बगीचे में मंजर लगा हुआ है, टिकला आ गया है, कुछ बड़ा भी हो गया है, दरभंगा में बंदर का बहुत उपद्रव है, तो हो सकता है कि कोई चतुर व्यक्ति समझे कि उसकी डाली को काटकर अगर घर में सुरक्षित कर लेंगे, रख लेंगे, तो फिर ये बर्बाद नहीं होगा, बंदर खा नहीं पाएगा, तो वो सूख जाता है, कुछ भी मिलता नहीं है। तो जड़ मूला लक्षण है। कंडीशन क्या है? अगर अपरूट हो जाता है, कोई भी वस्तु है जब अपरूट हो जाता है, जड़ से अलग हो जाता है, तो उसका रिजल्ट वो नहीं होता है जो जड़ में लगे होने पर होता है। वही बात उनकी पत्नी के साथ भी हुई थी कि वो चूल्हे से धुआं को बाहर करके अर्थात जड़ से अलग करके ले आई थी। आग तो चूल्हे में थी, लेकिन धुआं जहां स्थल था अध्ययन का, वहां लेकर गरा को फोड़ दिया था। तो उसी तरह से कालावच्छिन्न, देशावच्छिन्न बहुत सारे कंडीशंस है और अवच्छिन्नता का विश्लेषण होता है, जिसे आजकल लिंग्विस्टिक एनालिसिस में भी प्रयोग हो गया है। तो यहाँ भी आप चिंतित नहीं होइए, महिला का ही योगदान है। तब तो चिंता मन की रचना में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी। तो ये तर्क वितर्क चलता रहता है। अरुण बाबू ने अनेक बौद्ध नैयायिकों और यहाँ के मिथिला के नैयायिकों के तर्क वितर्क का विश्लेषण किया है। धर्मकीर्ति, दिग्नाग या उदयन, वाचस्पति, पक्षधर, बहुत सारे लोग हैं। जरूर तर्क के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। वादी तर्क, वादी शास्त्र जायते, वो विकास होता है ज्ञान का, निर्विवाद है। लेकिन नहीं, ये नहीं खा तर्केण मति रहा पड़ेगा। किसी सिद्धांत की स्थापना तर्क के द्वारा संभव नहीं है। शंकराचार्य ने भी कहा कि अपना अपरोक्षानुभूति के द्वारा ही हम, या ब्रह्मानुभूति के द्वारा ही हम ब्रह्म का उद्घाटन कर सकते हैं, तर्क के द्वारा नहीं, क्योंकि उसकी एक सीमा होती है। तर्को प्रतिष्ठा, श्रुतियों विभिन्न, तर्क इज नॉट टेनेबल, अप्रतिष्ठित है। क्योंकि एक तेजस्वी आता है, दूसरा उसे खंडित कर देता है, जो न्याय बौद्ध में हुआ, और फिर दूसरा तेजस्वी आता है, उस तर्क को खंडित। विज्ञान में भी ये हुआ है। तो फिर तर्क पर किस तरह से विजय प्राप्त किया जाए, तर्क पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। कितने भी बड़े तार्किक तर्क संगत बात करते हो, प्यार में, खासकर आध्यात्मिक प्रेम में असीम शक्ति है, जिसके सामने सारे तार्किक, सारे नैयायिक झुक जाते हैं। विद्यापति का दर्शन वास्तव में फिलोसॉफी ऑफ लव है, वो आध्यात्मिक प्रेम का दर्शन है। और इसके कारण ही फॉर्मेटिव पीरियड में श्री अरविंदो ने सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के गीतों का अनुवाद किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने विद्यापति की तरह ही उनके अनुकरण में कोमल कांत पदावली की रचना की थी, जो आज भी उपलब्ध है भानु सिंह पदावली के रूप में। और लाइफ बिहाइंड के अध्ययन से मालूम होता है कि सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति से उन्हें बहुत वे लाभान्वित हुए थे।
उसी से उनको प्रेरणा मिली थी। और राधा कृष्ण का जो आध्यात्मिक प्रेम है, जो आध्यात्मिक उसमें तरंग है, विद्यापति उसके गायक थे। ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ विद्यापति की 2 पंक्तियों का उल्लेख करूंगा कि अनुखन माधव माधव रटहित राधा भेल मधाई, कि निरंतर माधव माधव वो प्रेम के अतिरेक में जब राधा बोलती रहती है तो उसको लगता है धीरे धीरे कि वो स्वयं माधव हो गई है और उसका व्यवहार कृष्ण की तरह हो जाता है। अर्थात राधा कृष्ण 2 नहीं जाते, वो एक हो जाते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसे प्रपत्ति कहते हैं। जहां पर भक्त और भगवान में भेद नहीं रहता है, वहां एक हो जाता है। आज भी प्रातःकाल पराती गाते हुए लोगों को गांव घर में आप सुनेंगे, कखर हरब दुख मोर है भोलानाथ। तो ये जो एक आध्यात्मिक प्रेम है, वो तीसरा डायमेंशन है मिथिला का। और इन्हीं गीतों की लय में सुख दुख को जीते हुए भूकंप, 34 की विभीषिका, कोसी की विभीषिका, दारिद्र दुख, संतोष में रहते हुए इसी ईश्वर प्रेम जो प्रपत्ति की अवस्था तक पहुंच जाती है। आप किसी शिवालय में जाइए, महिला को भाव विभोर होकर तन्मय होते हुए गाते देखेंगे तो जैसे लगता है कि वो शिवलीन हो गई है। यहाँ के लोगों ने बर्दाश्त किया है। ये शक्ति जानकी से मिलती है और धरती को सर्वम शाह कहा जाता है। जनक नंदिनी तो सर्वम शाह की पुत्री ही थी, पृथ्वी की पुत्री ही थी। वास्तव में शुभ जीवन का मंत्र इन्हीं प्रेमों में गुंफित होता है। अगर कोई व्यक्ति गुड लाइफ का अन्वेषण करता है तो उसका निदान प्रेम में ही हो सकता है। विद्यापति नहीं, अनेक गीतकार हुए जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेमों का गान किया, जिसका प्रभाव बंगाल, उड़ीसा और आसाम में भी दृष्टिगोचर होता है, जिसके कारण चैतन्य कीर्तन करते हुए भाव विभोर हो जाते थे। इसलिए सुजीवन के लिए आध्यात्मिक प्रेम ही मूल मंत्र है। सर्वेषां सिद्धिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मंच पर आसीन व्यक्तिगत जन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभागार में बैठे हुए गुरुजनों और प्रतिभागियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तन्मयतापूर्वक अपना समय दिया